इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने, जहां तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग, डेली वेजर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का आज चौथा दिन है। तमाम ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 116 दिन लगातार कई महीने पहले प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के बाद एएमयू प्रशासन के द्वारा इनकी कुछ बातें मानने की बात कही थी, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म किया था। लेकिन आज एक बार फिर वही आग दरकती हुई नजर आ रही है। तमाम ये वो लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। धरने पर बैठने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वजह है, कौन सा दिन है आज जो धरना चल रहा है। आज हमारे धरने को चौथा दिन है। मैं मेडिकल कॉलेज से पंडित आशीष शर्मा और हमारे जो साथीगण है, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जो हमारे आला अधिकारी हैं उनको हमने अवगत भी करा दिया था। हमने एक जीवीएम गठित की थी 16 तारीख को। तो हमारे जितने भी 2550 कर्मचारी हैं, जो हम संविदा कर्मी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो विचार विमर्श करके हम 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो हम सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया। जब हमारे 2 ही मुद्दे और कोई मुद्दे ही नहीं है। पहला तो जो हमारी ईसी में पास हो गई है वो हम लोगों को सैलरी दे दी है। दूसरा, रेगुलर जो चल रहा था सिस्टम पहले चल रहा था उसी के हिसाब से हम सबको रेगुलर किया जाए। 2 ही मुद्दे और कोई मुद्दा ही नहीं है। जब ईसी में भी पास हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन तो हमारे आला अधिकारी हमको सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि सरकार से फंड नहीं आया है। सरकार तो सबको फंड दे रही है, अब हमारे अधिकारी ले नहीं पा रहे हैं। क्या मामला आ रहा है ये तो हमारे आला अधिकारी जाने और सरकार के लोग जाने, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आज हमको चौथा दिन है और हमारे जो जितने भी साथी बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है सब लोगों का आवागमन, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने रोडों पे बैठे हुए हैं और अपने कार्य भी कर रहे हैं। अभी शिफ्टों में आ रहे हैं, जैसे जिसको जो सिस्टम इसमें शामिल हमारे सबसे पहले तो 2550 लोगों में प्रॉक्टर ऑफिस के भाई शामिल हैं, भाई बहन सभी शामिल हैं। दूसरा, नर्सिंग स्टाफ के लोग भी शामिल हैं, जो सभी हमारे भाई बहन हैं। हमने तो 72 घंटे का तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से दिया है। फिर बीवी बच्चों को जो परिवार सहित वो बताया जा रहा है, उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम सब लोग। बीवी बच्चे भी सड़कों पर उतरेंगे। वजह यह है कि पिछली बार भी 1 साल धरना लगाने के बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगा था। ये अपनी हटगर्मी पर इस तरीके से कुर्सी को चिपक कर बैठ गए हैं। ना तो इन्हें आज कर्मचारी ही नहीं, स्टूडेंट भी परेशान है, और जितनी भी लॉबियां यहाँ एएमयू के अंदर है, सारी लॉबियां परेशान है इस एडमिशन सेक्शन से। रजिस्ट्रार से परेशान है, वीसी से परेशान है। ऐसा एडमिशन सेक्शन हमारे बीच में भेजा क्यों? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे विभागीय लोग हमारे बीच में भेजे क्यों? ये स्टूडेंट से लेकर कर्मचारी तक को इन्होंने परेशान करके रख दिया। सरकार आपको बजट दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हमें पैसा? वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे? उत्तर प्रदेश शासन ने 783 के हिसाब से वेतन लागू कर भी दिया है और कर्मचारियों को मिल भी गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? वजह क्या है बताओ ना हमें, हमारे कर्मचारियों के बीच में आके हमें बताएं। टोटल अपनी हटगर्मी पर हैं, अपनी अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। पिछले 1 साल पहले जो धरना हमारा लगा था, इन्होंने डीएम एसडीएम के आदेश पर जो आए, उन्होंने हमसे विनती की, कुछ भी किया, उनके कहने पर हमने हटा दिया। इन्होंने कहा हम आपकी मांगे मानेंगे। हमारी सारी चीजें मांगे जो भी हैं, ईसी में पास हो गई, एफसी में पास हो गई, सारी जगह पास हो गई। इनको अब दिक्कत कहाँ आ रही है, पहले ये बताएं। ये बताइए, क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आया? 4 दिन हो गए हैं, मुलाकात की किसी अधिकारी ने? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पर, ना किसी ने कोई हमारी परेशानी सुनने का अभी तक किसी ने भी टाइम निकाला है थोड़ा भी। इन लोगों को ये नहीं सूझ रहा है कि मतलब ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, परेशान हैं, लाओ इनका एक भी बंदा आके यहाँ पर कोई भी हो, किसी ने भी आके कोई बात सुनी हो, कुछ नहीं, कोई डेलीगेशन हमारे बीच। ये बताइए, कड़कती ठंड पड़ रही है, कड़कती ठंड में भी यहाँ तक रात में ही रुकना पड़ रहा है क्या? ये 24 घंटे का धरना है ये। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बात मतलब लड़ाई झगड़े की नहीं है। बात ये है कि अगर जैसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो भाई एटलीस्ट हमें बुला के हमें बता दें, समझा दें हमें कि भाई इतना टाइम इसमें लगेगा। अगर कहीं कोई टेक्निकल चीज़ है तो बता दो, तो एक बार मिल ले, मेरे ख्याल से मिल के बता दें तो अच्छा है, हमें समझ में आ जाएगा। मतलब कुछ तो एक भरोसा होगा। कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। रात में ठंड भी शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं, लेकिन कोई भी अंदर से कोई मैसेज, कोई किसी तरीके की कोई अपडेट नहीं आई है। जिस तरीके से कहाँ हैं, बात करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को बताएं। जब सारी चीज़ हो चुकी है ऊपर से, तो क्या वजह है ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। ये बताइए, जिस तरह से धरना चल रहा है, तो अगले 24 घंटों में क्या कुछ करने वाले हैं?
24 घंटे में हम लोग का 72 घंटे टाइम है, 24 घंटे नहीं, हम लोग 72 घंटे दिया है और 72 घंटे टाइम हमें पूरे हो चुका है। अब हम लोग जो करेंगे, हम 4 घंटे के लिए भूख हड़ताल बैठेंगे एक एक करके। इसके बाद भी हमारी डिमांड नहीं मानी गई, इसके बाद 72 घंटे बाद अपनी फैमिली को लेकर यहाँ बैठा लेंगे, हमारी फैमिली यहाँ पर आएंगी और उसके बाद भी नहीं हम लोग डिमांड पूरी करी, उसके बाद हम टिल डेट बैठेंगे यहाँ पर सब लोग एक एक करके, क्योंकि हम लोग ये बताइए परिवार भी यहाँ बैठेगा? जी बिल्कुल बेशक बैठेगा। जब हमारी नहीं सुनी जाएगी, एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, जब वो हमारी लिमिट है पार हो जाएंगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, तो हमारी फैमिली भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी और बैठेंगी, भूख हड़ताल पे भी बैठेगी। लेकिन मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से इतना सा पूछना चाह रहा हूँ कि जो इसी में हमारे मिनट्स में जो पास हुए हैं, जितने भी मिनट्स हमारे पास हुए हैं इसी में, अधिकारियों में सब में बैठ के पूरे में पास हो गए सारी चीज़ें, तो वो अब तक यूनिवर्सिटी या वेबसाइट वगैरह पे क्यों नहीं डले हैं? वो पिछले जो मिनट्स हमारे पास हुए हैं वो भी नहीं डले हैं, इनको वो डालने चाहिए। जो भी पास हुआ है हमारे सामने आएगा, आप मत बताइए सामने आके, कम से कम वेबसाइट पे डालें ताकि जितना भी एम्प्लॉई है वो देख सके, पता लग सके उसको। साथ नहीं दे रहा? नहीं, एएमयू प्रशासन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा हमारा। कोई भी डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम इनके द्वारा दिया गया है। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। रजिस्ट्रार कार्यालय का ये वो नजारा है जिसके सामने तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांगों को लेकर जल्द ही इनके द्वारा बड़ा प्लान भी बनाया। इनका साफ तौर पर कहना है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये लोग परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे, जिसके बाद ये लोग आमरण अनशन तक भी धरने पर बैठेंगे। फिलहाल एएमयू प्रशासन के द्वारा इनसे कोई बातचीत नहीं की गई है, ऐसा इन लोगों के द्वारा बताया गया। अब देखना ही होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इन लोगों की बातों को मानेगा या फिर नहीं। फिलहाल इन लोगों का साफ तौर पर कहना है परिवार चलाने में तमाम मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जो पैसा इन्हें नौकरी के जरिए मिलता है वो माकूल नहीं है, यानी कि वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है। जो पैसा केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है यूपी में वो आदेश लागू भी हो चुका है, ऐसा इन लोगों का कहना है, लेकिन एएमयू प्रशासन ने उस आदेश को भी लागू नहीं किया है। अब देखना होगा इनकी मांगों को आखिर कब तक पूरा किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।